तो जी हाँ, तो कैसे मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर और फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। ये दोनों जगह वीडियो अपलोड होती हैं। आप लोग जिस विषय का चाहे आप लोग देख सकते हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक की अभी क्लास मैथ हम शुरू किए हुए हैं। आप लोग जहां मर्जी वहां जाकर देख सकते हैं। जो मेरा पुराना चैनल था सरोज कुमार फुलकाही, उन्हीं को हम एडिट कर सरोज स्टडी सेंटर रखे हैं। आप लोग उस पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिस प्रकार कॉमेडी वीडियो देखते थे। चलिए, आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो भारतीय भवन का यानी 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 का सी शुरू करेंगे, क्योंकि 1 का ए 1 का बी ये दोनों चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। आज हम जो शुरू करेंगे 1 का सी, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे आज, और ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। कल फिर हम लोग पुनः दूसरे मैथ शुरू करेंगे 8 क्लास का। तो आज 9th का 1 का सी चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन होंगे सभी को हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए आते हैं बारी बारी से पहला क्वेश्चन पे। बोलो पहला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों को कहता है भरने के लिए पहला नंबर क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थानों को भरे, यही क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन में पहला कहता है, क्वेश्चन लाओ अब हाथ में। क्वेश्चन है लंबा लंबा, देख लीजिए। ये मैथ है 9th क्लास का। आप लोग इसी में से क्वेश्चन 1 का सी यहाँ पर है, जो हम आज शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है यदि परिमेय संख्या p बटा क्यू इस प्रकार हो, यानी p बटा क्यू परिमेय संख्या हमें पता है कि इस प्रकार होती है, लेकिन इस प्रकार के साथ साथ एक और चीज होता है जो ये होता है, यानी q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर कहता है कि जहां q यानी q का मतलब होता है हर, ये है हर, ये है अंश। हमें पता है कि हर कहता है बुआ कि q बराबर 2 का पावर m और गुने m का पावर n, जहां m सूचित करता हो n को, जहां m जो है ना सूचित करता है किसको, n को, और n सूचित करता है n को, यानी m जो है सूचित करता है वो बड़ा वाले m को, और ये करता है छोटा वाले n को। ये n करता है इस n को, x की तरह दिखाई दे रहा है। तो कहता है p बटा q के रूप में बदला जा सकता है। तो इसे बदला जा सकता है p बटा q के रूप में, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब जितना है रिलेटिव वर्ड, तो इससे हमको कोई अथी नहीं है। यहाँ जो चिन्ह है इसको हम रिलेटिव पढ़ेंगे, जो ई की तरह लिखा हुआ रहता है। चलो वो आगे हम इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो कि अगर हम 5 बटा यहाँ पर 25 लिख दिए, 5 बटा अगर मान लो हम 20 लिख दिए, अगर इसका फैक्टर हम तोड़ेंगे इस 20 का, तो पहले होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, नहीं समझा बात, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया, नहीं हो गया। तो जब 16 हुआ यहाँ अब 32 हुआ, तो हमें पता है कि 2 दूना 4, और 4 को डायरेक्टे ना 5 से गुना कर देंगे तो 20 हो गया, नहीं हो गया ये। अब देखो तुम 2 का 2 कितना बार है, 2 है 2 बार, तो 2 का पावर 2, 5 एक बार है तो 1 आया इस फॉर्म में, नहीं आ गया इस फॉर्म में। जब भी इस फॉर्म में आए, जब भी इस फॉर्म में आए कौन सी चीज, हर यानी क्यू, तो ये हमेशा क्या होती है, तो शांत होती है। क्या होती है, शांत होती है। आया बात समझ में। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें कि बदला जा सकता है, तो क्या चीज में बदला जा सकता है, शांत में। आया समझ में। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखूं। पहले एक झलक अब हम लोग देख लेते हैं शांत और अशांत। क्या चीज में देख लेते हैं, शांत और अशांत। रे बुआ, शांत है ये और ये है अशांत, दोनों पे फोकस रखना है। शांत हम वैसी संख्या को बोलेंगे जो पूरा का पूरा कट जाए, वह पूरा का पूरा कट जाए। जैसे 2/5 है, 5 से भागा देंगे 2 में कटेगा 0.
जीरो देंगे, 5 चौक 20, पूरा का पूरा नहीं कट गया, तो ये क्या हो गया, बोलो ना, शांत आवर्ती हो गया। ये आया समझ में। जैसे मान लो कि यहां अगर हम दे दिए 3/6, 6 से भागा दो 3 में, तो बोलो 0 पॉइंट देंगे, 0 होगा, 6 पंचे 30, तो 3/6 क्या है, शांत है। आया समझ में कैसे बना रहे हैं हम। अगर अशांत कैसे होगा उसको भी ना देखना है। अगर अशांत तुमसे पूछ दिया कि 4/7, तब 7 से भागा क्या चीज में देना है, 0 पॉइंट देंगे, 0 दिए, तो अब 40 में लगाएंगे तो 7 पंचे, फिर कितना, फिर 0, 7 सत्ते, फिर कितना, 1 7 कान, फिर कितना, 3 0 7 चौक 28, फिर 0 2 नहीं, फिर 7 दूना, फिर आया कितना 6, फिर 0, इसमें नहीं रिपीट हुआ, बोलो 8 सत्ते 56, फिर कितना 56 होगा ना, तो फिर कितना 4, फिर यहां से आ गई कहानी, नहीं होगा। इस पर अगर हम 0 देंगे तो फिर नहीं, यहां से यहां तक फिर अब मर्तबे उतरेगा, तो ये क्या हो गया, अशांत। आया समझ में। और एक चीज और बुआ याद रखना है कि यहां से अगर फिर शुरू हो गया यहां से, तो मर्तबे क्या चीज लगाए थे, 5 ना, तो इसका मतलब है फिर मर्तबे लगाना पड़ेगा 5, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, नहीं समझा बात। जब इतना उतारेंगे तो फिर मर्तबे लगाना पड़ेगा यहीं से, नहीं समझा बात। जब इतना किए तो आया ना 40, फिर इस 40 को तोड़ेंगे तो आएगा फिर 40, इस 40 को फिर तोड़ेंगे तो फिर आएगा 40। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना रिपीट होते रहेगा। ये क्या होते हो रहेगा, रिपीट। तो जो संख्या रिपीट होते रहता है उसी पे पूरा का पूरा ये लेटरिंग दिया जाता है, जिसे हम बार पोस्ट बोलते हैं। आया समझ में। जिस अंकों पे ये यहां से यहां रहे तो समझ जाना कि यही शब्द क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, मिटा दूं, शांत अशांत समझ में आ गया। सिंपल सी भाषा में याद रखना है, जो कट जाए पूरा का पूरा वो शांत, जो ना कटे वो अशांत। तो पहला नंबर में क्या हो जाएगा, शांत। आया बात समझ में। दूसरा नंबर में बुआ चलते हैं, 9/60 को दशमलव के रूप में बदलने पर वो होगा, क्या होगा दूसरा नंबर में बुआ रे, 9/60। 9/60 को दशमलव के रूप में बदलने के लिए पहले इसको हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। बोलो 3 से काटेंगे तो 20 दिया, अब आ गया 3/20, तो 20 से भागा देंगे क्या चीज में, 3 में 0 पॉइंट लगाए, 0 सटाए, 1 मर्तबे दिए, 20 हुआ, 10 हुआ, 0 दिए, 20 पंचे 100 हो गया, कट गया, कितना आएगा 0.15। अब बताओ ये शांत है कि अशांत। आया समझ में। तो इसमें क्या आता है, शांत अशांत ना लिखे, यहाँ होगा कितना, तो 0.15। तुम्हारा मन है कि इसके आगे में अगर हम लिख दे ऐसे करके कि शांत, तो और बढ़िया है, तब समझते भी रहना है। ठीक है, आगे बढ़ू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी नंबर में कहता है 3/7 को दशमलव में बदलने पर होगा 3/7। इसको बदलने पे क्या होगा, तो फिर वही वाली कहानी, नहीं 7 से भागा देना क्या चीज में, 0.0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूना 14, 7 दूना 14, फिर 6 हुआ, फिर 0, 8 सत्ते 56, फिर कितना 4 होगा, अच्छा 54 का लिखा जाता है बार बार, 56 4 0, 7 पंचे 35, फिर कितना 5 0 7 सत्ते 49, 1 0 7 एकान 7 3 0, कहानी आ गई। फिर यहां नहीं आ गया, तो ये आ गया, तो ये पूरा का पूरा कटा, तो ये क्या हो गया, अशांत। आया समझ में। अशांत के साथ साथ बुआ फिर यहां से मर्तबे अब लगेगा, नहीं लगेगा, ये यही वाला कहानी ना फिर यहाँ आ गया है ना, तो फिर लगाएंगे 7 चौक 28, तो फिर 2 पर 0 20, फिर 7 दूना 14, तो यानी यही रिपीट होते रहेगा, नहीं होते रहेगा। तो इसके ऊपर में ऐसे लेकरिंग लगा देना है, क्या दिक्कत है, ये हो गया। आया बात समझ में, मिटा दूं, नहीं समझ में आ रहा है तो समझ के बनाना है। आया बात समझ में।
एग्जाम में तुमसे यही क्वेश्चन 1 नंबर का पूछेगा, 10वां में भी और 9वां में कूट के भर देता है क्वेश्चन। सी नंबर हो गया। डी नंबर में कहता है प्रत्येक आवर्ती दशमलव भिन्न एक संख्या का रूप होता है। रे बुआ अब ये बताए हैं कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न, चाहे आवर्त का मतलब होता है कि वो रिपीट होते रहता है। आवर्त का मतलब एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। अनावर्ती रे वो आवर्ती का मतलब ये हुआ कि ये रिपीट होते रहेगा। जैसे 0.66666 ये क्या होता है? रिपीट होता है, नहीं होता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये होता क्या है कि आवर्त सारणी में, क्या सारणी में? आवर्त सारणी में। यानी अब ये इसके अलावा दूसरा कोई अंक नहीं आ सकता। आया समझ में? केवल 6 तो इसके आगे में ऐसे डैश डैश दिया हुआ रहेगा। तो ये न लग रहा है तुमको परिमेय संख्या है? नहीं लग रहा है? पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 1 हटाएंगे तो एक, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है? परिमेय संख्या है। नहीं समझा बात? तो आवर्त समझ में आया? नहीं समझ में आया? आवर्त का मतलब ये तो कोई एक ही अंक बार बार आता रहे, कोई एक ही अंक बार बार आता रहे, वह क्या होता है? आवर्त। तो अगर यह संख्या अगर यहां से यहां तक आ रहा है एक ही, तो इसको हम 0.6 पर ऐसे लेटरिंग दे देंगे तो कोई समझ जाएगा कि केवल 6 ही क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। अब इसमें चलो बउआ अनावर्त में या अनावर्ती में अगर यहां पर मान लो कि इसी को अगर हम इसको मिटा दूं, अगर यहां आता है 1 2 2 3 5 7 6 3 1 2 0 5 9 8 7 6, ये कोई संख्या है जो बार बार आ रहा है, ये बदलते नहीं रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? और हाँ अनावर्ती, और ये हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। आया समझ में? मिटा दूं दूसरा नंबर में, अच्छा तीसरा नंबर में था तो इसमें हो जाएगा बउआ क्या चीज? तो परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। यानी पहला का डी नंबर में हो जाएगा क्या चीज? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? ई नंबर में चलो बुआ पहला का ई नंबर में कहता है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो, अच्छा ई नंबर एफ पर दिए। ई नंबर में कहता है प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न, अब ये न बताए हैं जितना भी शांत दशमलव भिन्न होगा उस सब का सब फिर परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। डायरेक्ट याद रखना है। पहला का अब होगा एफ। एफ में कहता है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो डैश होता है और न डैश लिखना है। तो अपरिमेय संख्या आप ही पहले बताओ, परिमेय संख्या क्या होती है? शांत। तो अपरिमेय संख्या अशांत होता होगा? नहीं होता होगा। जब परिमेय संख्या शांत है तो अपरिमेय संख्या अशांत। ई जब होता है आवर्तित, ई होता होगा अनावर्ती। आया बात समझ में? यही तो होती है। जो संख्या बार बार न आकर अलग अलग संख्या आता हो वही अपरिमेय संख्या होती है। अब ये ना बताए जैसे 0.9775632111257 आता रहे इस सारा का सारा, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या और अनावर्ती, यानी ये रिपीट ना होता है। ठीक है। जी नंबर में कहता है कि 0.5 और 0.6 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो लिखो, क्या दिक्कत है? 0.5 और 0.6 के बीच में एक को परिमेय संख्या कहता है लिखने के लिए। अरे वाह, 0.5 और 0.6 इनके बीच में एगो परिमेय संख्या लिखना है तो लिखो 0.005, 0.0005 ये संख्या हो सकता है। आए बात समझ में? ये नहीं समझा हम जानते हैं 0.5 के बाद 0.6 तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पॉइंटों से हमको गुजरना पड़ेगा। ये न तुम याद रखना कि 1 रुपया के बाद 2 रुपया डायरेक्ट हो जाता है। 1 रुपया के बाद 2 रुपया डायरेक्ट हो जाता है कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया, नहीं। तो इस 1 रुपया के बाद भी ना बुआ 0.01 पैसा होता होगा, तब ना फिर 0.002 पैसा होता होगा। ऐसे करते करते 100 पैसा होता होगा, तब जाकर कितना रुपया बनता होगा? 2 रुपया। वैसे ही 0.5
और 0.6 के बीच में डायरेक्ट नो है कि 0.5 के बाद 0.6 हो गया। आए बात समझ में? तुम इसको ऐसे भी लिख सकता है कि 0.5 है ना, तो 0.5 तो इसको लिखो 0.5, यहां लिखो 0.5 यहां, लेकिन 0.1 देने पर थोड़ा सा कड़ी दिक्कत है क्योंकि 2 पॉइंट हम नहीं लगा सकते। आया समझ में? इसीलिए इसको लिखा जाता है 0.0 के बाद 5 के बाद होता है 6, 0.007, ऐसे करके तुम कुछ भी लिख सकता है। याद रखना परिमेय संख्या का किताब में से आंसर नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। आया समझ में? मिटा दूं? नहीं समझाई बात? 0.5 के बाद तुम लिख सकता है 0.005, 0.006, ऐसे करके तुम जाते रहोगे तो 0.6 तक पहुंच जाओगे। अगला इसमें क्या था, फिर 0.1 और 0.20 के 5 परिमेय संख्या लिखना है। कहां से कहां तक? 0.1 से लेकर और 0.2 के बीच में कितना परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या लिखना है। इसमें 5 परिमेय संख्या तो अभी बताए हैं। अगर ऐसे ना बनाओगे तो ऐसे बनाओ, पॉइंट हटा दिए नीचा में 1, पॉइंट हटा दिए नीचा में 1, ये हो गया 1/10, ये हो गया 2/10। कहता है 5 परिमेय संख्या तो गुना करेंगे 6 से। नहीं समझा बात? तो करो 6 1 6, 10 6 60, ये हो गया 6 दूना 12, 10 6 60, और 6 और 12 के बीच में कितना परिमेय संख्या? 5। आया समझ में? तो बोलो 7 बटा, नहीं समझा बात? आया समझ में कैसे बनाए? तो होगा तो एफ नंबर का अगर ऐसे बनाना चाहोगे तो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसमें तुमको इच्छा है वैसे बना सकता है। एफ नंबर को भी अगर हम बनाना चाहेंगे तो 0.5 है, 0.6 है, पॉइंट हटाएंगे नीचा में 1 सटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचा में 1 सटाएंगे। एक परिमेय संख्या बोलता है तो गुणना, बोलो ना दूसरे, एक जोड़ के 5 दूना 10 दूना 6 दूना 10 दूना 20 लिख दो, 11/20। नहीं समझा बात? हो गया। एक ही परिमेय संख्या होबे करेगा इसलिए एक ही पूछा है। ठीक है, हो गया, समझ में आया? चलो मिटा दूं इसको, अगला पे चलूं। दूसरा नंबर में कहता है कि अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत? बताओ, अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत होती है अशांत? अब ये न बताए हैं, कहां ध्यान है तुम लोग का? हमेशा अपरिमेय संख्याएं अशांत होती है। अपरिमेय संख्या क्या बोले हैं कि अशांत होती है। क्या होती है? अशांत होती है और अनावर्ती होती है, यानी ये रिपीटेशन नहीं होता है। आवा समझ में? परिमेय संख्या शांत होती है, ये भी अनावर्ती होती है। ठीक है, आवर्ती क्रम में होता है। तो हो गया पहला, क्या हो जाएगा इसमें? अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं 2 का ए, 2 का बी नंबर में। चलो, कहता है दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या? जब वास्तविक संख्या है तो वो संख्या हो जाएगी क्या चीज? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत इसमें? वास्तविक संख्या बोल रहा है दशमलव के रूप में वास्तविक संख्या होगा तो परिमेय संख्या होगा। सी में कहता है 2 वास्तविक संख्या लिखे जो अपरिमेय संख्या नहीं हो। कहता है रे बउआ 2 गो वास्तविक संख्या लिखना है जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो 3/4 और 5/10 हो गया आंसर। तुम्हारा मन है तो तू कुछ और लिख सकता है। तुम्हारा मन है कि हम 1/2 दें, 2/9 दें, लिख सकता है, कोई दिक्कत? तुम्हारा मन है कि अगर हम 5/12 दें, 100 बटा जो है 2000 दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता है। आया समझ में? मिटा दूं? सी नंबर। डी नंबर कहता है 2 अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बिंदु के बहुत निकट होगा? बिंदु नहीं है, बहुत निकट होगा। इसमें कहने का मतलब ये कह रहा है बउआ, ई सी तो हो गया। डी नंबर में कि पाई का मान कितना होता है? तो बोलो 22/7। पाई का मान हमेशा 22/7 ही होता है। आया समझ में? ई नंबर में कहता है कि पॉइंट, इसको मिटा दूं, एक नंबरिया क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा। यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में 10th वाले को, 9th वाले को तो नहीं, 10th वाले को अक्सर पूछा जाता है। चलो वो 2 का ई नंबर कहता है कि 3.14268
का P बटा Q के रूप में क्या होगा। P बटा Q के रूप में क्या बोल रहा है, लिखने के लिए तो लिखना दो, पॉइंट को क्या करेंगे नीचा में, आगे में जितना अंक उतना जीरो बैठा दो, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, आंसर हो गया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P बटा Q के रूप में जिसके नीचा में कुछ रहे जीरो को छोड़कर, हो गया ये, यानी 1 का C का दूसरा नंबर भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब थोड़ा आसान लगेगा बनाने में, धाए धाए बनेगा। अब मिटा दूं इसको, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय को पहचानिए। परिमेय और अपरिमेय को पहचानिए। कहता है कि परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है, इसको पहचानना है रे बुआ, तो पहचानो। अब यह हम बताए थे पिछले क्लास में कि √16 परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है, क्योंकि किसका वर्गमूल है ये 4 का। तो पहले बताए थे रूट के अंदर में जिसका जिस भी किसी संख्या का वर्गमूल होगा तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या, नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे कोई पूछ देगा ये √7 क्या है, अपरिमेय, क्योंकि ये किसी का वर्गमूल नहीं है। वर्गमूल होगा तो परिमेय, नहीं होगा तो अपरिमेय। सिंपल सी कहानी याद रखना है। तो √16 क्या हो गया, परिमेय संख्या। बी नंबर में कहता है बुआ फिर कि √6 है, ये √6 क्या है, अपरिमेय, क्योंकि ये किसी का वर्गमूल नहीं है। तो यहां लिख दो √6, कोई दिक्कत। आगे बढ़ूं, कहता है माइनस का √7 क्या है, बोलो अपरिमेय, यहां लिख दो अपरिमेय, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है ई नंबर में 225 रूट अंडर में क्या है, परिमेय, क्योंकि किसका वर्गमूल होगा ये 25 का वर्गमूल हो जाता है 225, किसका होगा ये, देखते हैं कि कौन इतना। अरे 15 का कहां ध्यान है, यहां दे दो फटाक से एक दिए, एक 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 एक, यहाँ एक दिए, 2 5 6 25, 25 5 125, 15 का वर्गमूल है। तो ये वर्गमूल इसीलिए बोलते हैं कम से कम 1 से लेकर 50 तक याद होना चाहिए। तो ये हो गया किसका, तो ये क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहां लिख देंगे √225 परिमेय संख्या है, खांच बना दिए हैं। अब बताओ, कहता है कि 0.3796 परिमेय है कि अपरिमेय। देखो कहता है कि 0.3796 ये क्या है, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है ये, क्योंकि संख्या को पूरा के पूरा काट दिया है। पहला नंबर का ए में ही बताए थे, जो संख्या शांत हो वो क्या होगा, परिमेय संख्या। अब ये ना ढका ढकर के 4 बार बताए हैं, जो संख्या शांत है वो। तो यहां शांत नहीं नजर आ रहा है, किसी के ऊपर में ये लेटरिंग है, आगे में ऐसे डैश डैश है, नहीं है, तो इसका मतलब संख्या को काट दिया होगा पूरा का पूरा। आया समझ में, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। हमेशा याद रखना है कि शांत संख्या परिमेय संख्या होती है, अशांत संख्या अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन अनावर्ती होना चाहिए। अगर अशांत में भी आवर्ती है तो परिमेय होगा। नेक्स्ट पे चलूं, इसमें कहता है, देखो रिपीटेशन इसमें आ गया है इतना बड़ा, अब जो है पूछना बनाना है सांप का। यहां देखो एफ नंबर क्वेश्चन मेरे बुआ, कहता है 1.534684932175 ऐसे ऐसे चलता है गाड़ी, चलने दो। इसमें कोई संख्या रिपीट हो रहा है, हो रहा है, इसका मतलब यह है कि संख्या बढ़ते जा रहा है, चलते रहेगा जब तक हम जिएंगे तब तक। नहीं समझा बात, तो ये कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय। कौन सी संख्या हो गई ये, अपरिमेय, क्योंकि ये तो न तो शांत है और न तो आवर्ती है, अनावर्ती है, यानी चलता ही रहेगा। कोई बात नहीं, इसको जाने दो उधर से उधर। आए बात समझ में, तीसरा नंबर हो गई खत्म। एफ क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, मिटा दूं, एक बार मुंह से बोले, बता देगा कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। इसी में बताओ √16, बस हो गया, √16 अपरिमेय है, √16 क्या है, परिमेय, क्योंकि 4 का स्क्वायर है, कहां ध्यान रहता है, √16 परिमेय है, √6
रूट अंडर 7, रूट अंडर 225, परिमेय संख्या 0.3796 परिमेय है, और 1.534273 ये सब क्या है, अनावर्ती और अशांत यानी अपरिमेय संख्या। अब एक चीज मोटा तौर पर समझ लो, जो बउआ शांत है वो तो परिमेय संख्या है ही, जो शांत है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो अशांत है, जो अशांत है लेकिन आवर्ती में है, क्या चीज में है, आवर्ती में यानी बार बार आता है, ये भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, कोई अशांत है, कोई क्या है, अशांत है, और ये अनावर्ती में आता है, क्या चीज में, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आया समझ में, मिटा दूं अब, तो इस सब कॉन्सेप्ट को याद रखना। आगे चलूं, 4 नंबर क्वेश्चन अब होगा 1 का सी का। 4 नंबर में कहता है परिमेय संख्या 2/9 23/7 13/125 और 7/30 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत होगा, कौन सा अशांत होगा, कहता है जांचने के लिए। अब लेख दी, देखो संख्या दे दिया है तुमको, इसी में तुमको पता चल जाएगा। परिमेय संख्या दिया हुआ है ए में 2/9, बी में दिया है 23/7, सी में दिया हुआ है 13/2 डी नंबर में दिया गया है 7/30। इसमें बुआ कहता है दशमलव रूप में बदलने के लिए, क्या चीज में, दशमलव रूप में बदलें, रूप में बदलें और बदलें, और शांत दशमलव कौन है, और शांत दशमलव कौन है, इसको बताना है। तो हम क्या बताएं, शांत दशमलव वैसी दशमलव जो पूरा का पूरा क्या करें, काट दे, नहीं भागा लगाकर चेक करना पड़ेगा 2 नंबर को, 9 से भागा दो, क्या चीज में, 2 में लगा देंगे 0.0 9 दूना, बोलो ना फटाफट, 2 दिए फिर नहीं होगा, फिर दिए 2 फिर 9 दूना 18, ये लग रहा है कि कटेगा, कटेगा। अब 20 आएगा फिर 18 लगाएंगे, 20 आएगा फिर 18 लगाएंगे, ये क्या हो गया, अशांत। क्या है ये, अशांत में अपरिमेय होगा ये। आया समझ में कैसे, क्योंकि ये 2 ही आएगा केवल। आया समझ में कैसे परिमेय होगा अशांत में, क्योंकि ये आवर्ती, आवर्ती का मतलब आता ही रहेगा एक ही अंक। आया समझ में, चलो बुआ, तब न परिमेय संख्या लिखा हुआ है, मिटा दूं इसको। चलो अब दूसरा नंबर चेक कर लूं, तो 7 से भागा देना है, क्या चीज में, 7 या 21, 2 पे 0 नहीं होगा, 20, 7 दूना 14, 6 0, 8 7 56, 4 0, 7 5 35, 5 0 नहीं होगा, 7 7 49, 1 0, 7 दूना, अच्छा 7 कान 3 0, 7 चौक 28, आ गया मामला फिर, नहीं समझा बात, यहां 0 देंगे तो फिर नहीं आ गया, तो ये भी शांत है कि अशांत है, अशांत है रे, ये कट रहा है थोड़ी कि फिर अब यहां से रिपीट करेंगे, तो ये फिर यहां से अब शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फिर यहां 0 देंगे तो फिर 7 दूना 14, फिर दे दो यहां 6 पे 0, फिर 8 7 56, ऐसे करके फिर आएगा 20 तक। आया समझ में, तो ये क्या हो गया, अशांत। क्या नंबर का, तो बी नंबर का भी अशांत है। ठीक है, आगे चलूं, सी नंबर का चेक कर लो। सी नंबर में कहता है 125 में भागा देना है, क्या चीज में, 13 में, लगा दो 0 पॉइंट, क्या कर दिए 0, लगा देंगे कितना मर्तबे, 5 नहीं होगा, 2 में से 2 गया, कट गया, फिर कितना 0 देंगे, तो एगो 0 और दो यहां पर। अब इसको काटो, 125 12 दिया, 12 चौक 48, तो 5 चौक 20, 48 और 2 50, कितना बार में, 5 बार में नहीं कटेगा, 5 बार में नहीं कटेगा, 4 बार में, 5 चौक कितना 20 हासिल, 2 12 चौक 48, 2 50, आ गया क्या चीज, शांत, क्योंकि पूरा का पूरा क्या हो गया। अब तो आगे वाले को चेक करूं कि हो गए है चेक, क्योंकि एक ही ना कोई होगा शांत। आया बात समझ में, मिटा दूं तो कौन शांत हो गया, सी, नहीं 3/125। आगे चलूं, चौथा नंबर हो गया, 5वां नंबर, कितना क्वेश्चन है इसमें,
5वां नंबर क्वेश्चन में चलूं, 15 को सवाल है इसमें। 5वां नंबर में कहता है कि परिमेय संख्या 3/5, 9/- का 75, 7/20 और 4/10 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत होगा। अब इसको शांत जांचे थे, इसको अब जांचना है अशांत। 5वां नंबर क्वेश्चन में परिमेय संख्या बुआ फिर से क्या है, दिया हुआ है, हमें जांचना है क्या, दशमलव के बाद परिमेय संख्या को दशमलव के बाद अशांत नंबर, अशांत संख्या को लिखना है। चलो लिखते हैं, पहले तो संख्या लिख लेते हैं बारी बारी से। ए नंबर में 3/5, बी नंबर में 9/75, सी नंबर में 7/20, डी नंबर में है 4/15। कोई दिक्कत है इसमें? अब फिर से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग दो फटाफट, बोलो 0.0655, 30 कट गया, ये नहीं होगा, ये शांत हो गया क्योंकि पूरा का पूरा कट गया। चलो हमें ढूंढना है क्या चीज, अशांत नंबर। 75 से भागा दूं 9 में, 0 पॉइंट दिए, 0 दिए, 75 का 75 कितना हो जाएगा, 15 नहीं होगा। 75 दूना 150 कट गया, नहीं कट गया। 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15 नहीं कट गया। कितना बार में, तो 0.12 बार में। ये भी क्या होगा, नहीं होगा। ये कौन सी संख्या हो गया, शांत। ये भी कौन सी संख्या हो गया, शांत। अब तो मामला इन दोनों को में गंभीर है नहीं। अब देखते हैं चेक करके रे बउआ, 20 से भगा देंगे किस में, 0 पॉइंट दिए, 0 दिए, 20 दिया, 60, फिर कट गया, ही नहीं कट गया, नहीं समझा। 70 में से 60 गया तो 1 पर 0 100, 20 पंचे 100, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत। तो हो गया ना आंसर, देखना है कि देख ले है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे चलूं। बोर्ड पर ना ध्यान देगा तो नहीं समझेगा, बाद में मोबाइल भरा से ही रह जाएगा। ध्यान दो 6 नंबर, 6 नंबर को कहां है, कहता है यदि इतना को इतना, इतना को इतना, को कितना होगा। यदि 1/7 बराबर बउआ मान दिया हुआ है 0.14285 इसमें करता यह है कि 1 से लेके 7 तक ऐसे लेटरिंग दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। तो ये क्या है, हो तो का मतलब 1/7 का मान दे दिया है कितना, तो इतना। अब ए नंबर में चलो बुआ कहता क्या है, कहता है 2/7 का मान निकालें, 3/7 का मान निकालें, 4/7 का मान निकालें। दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार होता है, प्रचार नहीं। लिखूं बनाऊं अब, 2/7 में ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें 2 में भी 1 छिपा हुआ है, नहीं समझा हम क्या बोल रहे हैं। 2 कान में 1 है कि नहीं है, नहीं है। 2 गुने 1 नहीं होता है बराबर 2, नहीं होता है कि नहीं होता है। इसीलिए ना हम बोले कि 2 में क्या छिपा हुआ है, 1। तो बोआ रे 2/7, क्योंकि हमें 1/7 का मान निकालना है, 1/7 का मान दिया हुआ है, इसीलिए हम इतना परेशानी में हैं। तो यहां देखो 2/7, तो 2/7 को बोआ हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 1/7 नहीं लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान दो कि 2 गुने 1/7 हम दिए, तो इन्हीं 1/7 का मान कितना है, इतना है कि नहीं है। तो यहां बराबर में लिखो, 2 गुने 1/7 का मान यहां दे दो, 0.14285 आया समझ में। इसी को क्या करना है, अब 2 से गुना करना है। गुना होगा कि कर दूं, कर ही देते हैं, नहीं समझा, तुम लोग को भारी लग गया। 2 से गुना कर देंगे यही सटाकर, क्या दिक्कत है। 7 दूना 5 दूना 11, 8 दूना 17, 2 दूना 5, 4 दूना 8, 2 1 2, 0 पॉइंट आया। अब देख लो तुम, अरे हल्ला गलत कर रहा है, आया तो बोले ना शांत होकर आराम से बैठो। 0 पॉइंट के बाद सभी पे लेकरिंग है ना ऊपर में, तो 0 पॉइंट का सभी के पास, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसका, इसका उत्तर हो जाएगा बुआ 0.1
2 8 5 7 1 4 ऐसे आंसर। कोई दिक्कत इसमें? आया बात समझ में कृष्णा कैसे किए? कोई बात नहीं, ई ना समझ में आया है तो 2 नंबर समझ में आ जाएगा। फोकस केवल बोर्ड पर करो। चलो इसमें देखो 3/7 में, 3/7 में बुआ ऐसा ना लग रहा है कि इसमें भी एक छिपा हुआ है, और हम 1/7 इसलिए निकाल रहे हैं ताकि 1/7 का हमें मान दिया हुआ है, इसीलिए गुना करने में क्या होगा, आसान होगा। वो गेट को खोल ना दो, धुआं निकल जाएगा सब। 3/7 को ऐसे करूं, देखो 3 कितना है 7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बउआ 3 गुने 1/7। नहीं समझा बात? 3 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो फिर भी 3 का 3 और नीचा में 7 है तो 7 होगा। आया समझ में? तो 3/7 को अब इसको लिखो 3 गुने 1/7 का मान 0.142857 दिया हुआ है। फिर 3 से गुना नहीं होगा, यही 3 भिरा कर गुना क्या करना है, 7 तिया 21 5 तिया 17 8 तिरी 25 हासिल 2 3 दूना 8 4 तिया 12 3 1 4 जीरो का 0। अब इन सभी के ऊपर क्या करना है, लेटरिंग ब्रैकेट लगा देना है, आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये आया समझ में कैसे किए? हो जाएगा ना। अब 4/7 को निकालूं कि निकल गया? नहीं बन जाएगा, छोड़ दूं? चलो अब तो इतना ऑनलाइन वाले भी देख लेंगे तो इसका निकाल लेगा, नहीं निकालेगा? सबको बनाना जरूरी है। 6 नंबर हो गया, क्वेश्चन है 15 को, 9 को क्वेश्चन अभी भी बचा है। तो आज ये क्वेश्चन इतना ना खत्म होने वाला है। 7 नंबर में बुआ चलते हैं, 8 तक बना देते हैं, 8 से 7 अगले नेक्स्ट दिन चलेगा क्लास। 8 नंबर में कहता है निम्नलिखित को P/Q, जहां 3 8 नंबर क्वेश्चन है बुआ। अच्छा 7 छोड़ दी, कोई बात नहीं, 7 ही पहले देख लो। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। फिर वही बात, शांत है कि अशांत है, यही लिखना है। तो 7 नंबर में चलो बुआ 1/3 है, 7/8 है, 5/6 है, 36/100 है, 2/11 है, 10/3 है। कहता है कि कौन सा प्रसार है, ये क्या है, ये शांत है कि अशांत है कि आवर्ती है कि अनावर्ती है, ये क्या है वो हम कोशिश करेंगे। तो 3 से भागा दे, 1 में 0 पॉइंट देंगे तो 0 होगा, 3 तिया 9 हो गया, मामला खराब। अब नहीं समझा कैसे मामला खराब हम कर दिए, क्योंकि घटकर कितना आएगा 1, अब फिर अब यही 3 3 लगता रहेगा, नहीं समझा बात? फिर 0 देंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 1 आया, फिर 0 3 तिया 9, यानी ये 3 क्या है बउआ, चलता रहेगा, नहीं रिपीटेशन होता है ये। आए बस समझ में? तो ये रिपीटेशन हो रहा है, पूरा का पूरा कटा ही नहीं कटा, तो ये क्या हो गया, अशांत और आवर्ती है। क्या है ये, आवर्ती। क्या है ये, आवर्ती, क्योंकि ये क्या है, एक ही ना अंक रिपीट हो रहा है, तो इसको बुआ हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 इसके ऊपर में लेटरिंग देकर। आए बस समझ में? तो ये क्या है बोलो, अशांत है। क्या है ये, अशांत है और आवर्ती में है। मिटा दूं? आया समझ में? चलो इसको हो गया तो आगे चलो, जिसको हो जाता उसको मिटा देते। इतना ना धुआं हो गया है ना, पूरा रूम भर गया है। चलो 5 कितना आदि 7/8 आया समझ में? अब 8 से भागा दूं 7 में तो भागा दे दो, क्या दिक्कत है, 0.087 56 हुआ कितना, नहीं 8 7 56 होगा, इसमें 8 8 64 ना लगेगा, कहां ध्यान है, 8 8 64 कितना आ गया 6 नहीं हुआ, फिर काट दिए 0 8 7 कितना हो गया 6 नहीं हुआ, 56 को 54 का लिखा जाता है, शुरू से गलती हो रहा है। कितना हो गया बुआ 4 4 पे 0 40 8 5
पूरा का पूरा। तो ये है क्या चीज? शांत। क्या है ये क्या हो गया बुआ? शांत। आया समझ में? आया समझ में? जो पूरा का पूरा नहीं कट गया ये तो हो गया ये। अच्छा ये नहीं शांत है, ये है शांत। ये क्या हो गया? शांत। तो इसका मान कितना है? 0.875। तो इसका मान हो जाएगा 0.875 ब्रैकेट देकर लिख देना है शांत। आया बात समझ में? मामला यहीं पर इसको खत्म कर देंगे। आगे बढ़ू 5/6 का देख लू। 5/6 देखते हैं। 6 से भागा देंगे। 0.0 दिए नहीं दिए तो लगा दो मर्तबे। कितना लगेगा मर्तबे? 8 मर्तबे। तो लगा दो ना, क्या दिक्कत है? 2 हुआ। 0 दिए छतरी। मामला खराब नहीं हो गया? खराब। 20 में से 18 फिर दो फिर 0 छतरी 18 फिर कितना? 2 फिर छतरी। इसका मतलब ये हुआ कि 0.8 के बाद ये 3 बार बार अब आता ही रहेगा। हम तब तक तोड़ेंगे जब तक ये हम ही दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ये न जाने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.83 के ऊपर में ये लेकरिंग मार देना है। इससे ये समझ में आता है कि केवल 3 ही क्या है? बार बार आता है। आया समझ में? तो ये क्या हो गया? अशांत। ये क्या है? अशांत आवर्ती का है। आया बात समझ में? मिटा दूं इसको? इसमें चलूं अब। 36/100 है। तुम लोग को तो माथा गर्म हो गया होगा कि इसमें भागा कैसे दें। काट न दो, क्या दिक्कत है? अब समझ में? 2 से काटेंगे तो 50, 9, 25, 25 से भागा देना है 9 में। 0.0 दिए 25 दिया 75 दिए। 10 में से 5, 8 में से 1 0 दिए 25 छक्के 150 दिए। मामला खत्म है। ये हो गया क्या चीज? शांत। मान कितना निकल जाएगा? 0.36। यही लिखना है। आया बात समझ में? ब्रैकेट में देना है। मान तो यही लिखना है उत्तर में। मिटा दूं? 2/11 का चेक कर लूं? 2/11 चेक करते हैं बुआ। 2 को दिए 11 में 0.0 11 का 11 9 0 11 8 88 2 0 11 का। फिर मामला खराब हो गया। नहीं ये हो गया क्या चीज? अब अशांत, क्योंकि फिर 20 आ गया। नहीं ये इसका मान कितना होगा बुआ? यहां देखते हैं 18 आया 20 हुआ। फिर ये मान क्या होगा? बढ़ता ही रहेगा। ये हो जाएगा कितना? 0.181 फिर आएगा 81 फिर 81 फिर 81 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ बुआ कि ये दोनों रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये दोनों नहीं हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? अशांत। इसको चेक कर लूं अब? मिटा दूं? 10/3 से भागा देना है। 3 तिया 9 फिर मामला खराब हो गया। अब यहां बुनका देना, यहाँ फिर 0 3 तिया 3 तिया 3 तिया 3 तिया लगाते रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3.3 के ऊपर में ये लेकरिंग लगा देंगे। केवल ये 3 ही अब बार बार आएगा। तो ये क्या हो गया? और शांत। आया समझ में? 7 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। 8वां नंबर क्वेश्चन। ये लड़की जब भी आती है इतना बोलती है, किसी दिन बढ़िया से पीटा कर देंगे। तो चुप, इतना कौन बोला जाता है? पहले बताए कि अगर आती है इस बैच में तो बच्चे को लेकर ना आना है, नहीं तो लेट से आया करो। इसको लेके आएगी तो। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलूं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है। रे बुआ, पूर्णांक हम किसे बोलते हैं? जो बट्टा में रहे। अब समझ में? तो P/Q के रूप में कहता है लिखने के लिए, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देख लो 8वां में पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 0.3, दूसरा नंबर में कहता है 0.6, तीसरा नंबर में कहता है 0.7 है। इसे कहता है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखें, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटा दिए। आंसर हो गया खत्म। टाटा बाय बाय। नहीं हुआ? आया समझ में? ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। P/Q के रूप में हम लिख दिए। मिटा दूं? नहीं आया समझ में?
9 नंबर क्वेश्चन पे चलूं। 9 नंबर में कहता है दीर्घ उत्तर, ये प्रश्न अब शुरू हो गया है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दशमलव के रूप में लाकर बताए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार है। अरे बुआ, जो 7 बनाए वही 9 है, जो 7 बनाए हैं वही 9 है। 1/7 ये बोलता है फिर ये दशमलव के रूप में लाने के लिए, और ये है क्या चीज, तो 1/7 से भागा दूं, इसमें 0 पॉइंट दिए हैं, कितना हो गया ये 0, 7 कान 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूना 14, फिर 6 हुआ, फिर 0, 8 सत्ते 56, 4 0, फिर लगाएंगे 7 पंचे 35, फिर 5 0, फिर लगाएंगे कितना 7 सत्ते 49, 1 0, फिर 7 कान 7 3, फिर आ गया कहानी यहां से। अब रिपीटेशन नहीं आया समझ में, तो ये क्या हो गया, देखो रिपीट हो रहा है कहां से वो ध्यान देना है। रिपीट हो रहा है यहां से नहीं होगा, तो यहां से यहां तक लेटरिंग देना है, और ये क्या है तो अशांत है। क्या है ये अशांत है। आया समझ में कैसे बनाए, तो 9 का पहला नंबर क्वेश्चन बन जाएगा ना, दशमलव के रूप में ऐसे लिख कर, रिपीट फिर से ना 1 से हो रहा है, क्योंकि यहाँ कितना आ गया 7 कान 7, तो फिर रिपीट होगा। अब तो रिपीट होगा तो यहां से यहां तक क्या कर देना है, लेटरिंग दे देना है। ठीक है, मिटा दूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें 3/13 कह रहा है, 3/13 तो देना है भाग की हो जाएगा। अब 0.0 13 तिया 39, 1 पर 0 नहीं होगा, 13 तिया सॉरी 13 तिया 39 नहीं होगा, 13 दूना 26, 4 0 नहीं होगा, अब होगा 13 तिया 39, 1 0, फिर यहाँ क्या करना है, एगो 0 देना तो एगो 0 बढ़ाना है, फिर लगाएंगे कितना 13 सत्ते 91, नहीं आता है तुम लोग को, नहीं 10 में से गया तो 9, ये क्या हुआ कट गया, उतार देंगे, फिर कितना 0 लगा देंगे, कितना 13 सत्ते 91 होता है, 13 छक्के 78 दे दो, क्या दिक्कत है 2 1 कितना हो जाएगा 12, 12 पे फिर 0 देना है, भाग देते रहना जब तक रिपीट ना होता है, याद रखना है, दशमलव का 2 अंक बाद छोड़ना नहीं है इसमें। अब भागा दे इसमें तो 13 9 117, फिर कितना 3 आ गया कहानी यहां से रिपीट आया समझ में, नहीं आ गया, फिर अब 30 होगा, फिर 26 लगाएंगे, फिर 40 होगा, फिर 39 लगाएंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां से यहां तक फिर संख्या क्या होगी, रिपीट होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा बोलो 0.230769, इस पर ऐसे लेटरिंग देंगे। ये कौन सी संख्या हो गया अशांत, ये क्या हो गया अशांत। आंसर आया समझ में, मिटा दूं, चलो आगे बढ़ूं। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। 9 नंबर में फिर 11/17 है, बना दूं कि बन गया, नहीं बन जाएगा, ये 17 से क्या करना, फिर 11 में 0.0 देना है, नहीं देना है। अब इसमें कितना आदमी का दिमाग घूम गया होगा कि कितना मर्तबे लगाएंगे, नहीं समझ में आया, तो 17 छक्के 102 हम ही लगा देते हैं, तुम लोग क्या लगाएगा, इसको क्या किए काट दिए, फिर 0 नहीं लगा देंगे, 17 पंचे बोलो ना 85 लगाएंगे, 4 में 17 चौक 68, 10 में 60 गया 2, ये कितना हो जाएगा 1, फिर कितना 0 120 नहीं होगा, 17 सत्ते बोलो ना 119, 1 पर फेंक क्या चीज 0, एगो 0 देंगे तो एगो 0 यहाँ और देंगे, तो लगाएंगे कितना मर्तबे 17 पंचे 85, जब तक रिपीट ना होगा तब तक छोड़ना नहीं है, कितना हो जाएगा 15 नहीं होगा, 15 पे फिर 0 150 नहीं होगा, 15 90 सॉरी 17 90 153, 17 8 बोलो ना 136, 136 क्या हो गया 14, 14 पे फिर क्या चीज 0 लगाते रहेंगे, फिर लगाएंगे 17 8 136 कितना आएगा 4 नहीं होगा, कट गया 4, इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा तो बढ़ते चले जाएंगे 7, फिर 17 दूना 34, फिर कितना आया 6 नजर आ रहा है कहीं, 9000 नहीं आ रहा तो बढ़ते रहेंगे, 17 तिया 51 कितना हो गया 9 कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बढ़ते चलेंगे, 17 पंचे 85, 15 नजर आ रहा है कहीं, आ गया जी हाँ यहां पर है। इसका मतलब यह हुआ कि यहीं पर देखो 17 8 136, यानी यहां के बाद कहानी फिर क्या हो जाएगा रिपीट होता रहेगा, नहीं होगा। आया समझ में, कहां ढूंढ के हम लाए हैं, जब तक रिपीटेशन वाला अंक इसमें न आए तब तक नहीं छोड़ना है, तो इसका मान हो जाएगा बुआ 0.6470
8 8 2 3 5 आया समझ में। इसको यहां से यहां तक क्या करना है, लेटरिंग दे देना है, ताकि ये हमें पता चले ये संख्या फिर से रिपीट हो रहा है, गलती हो गया, लेटरिंग यहां से यहां तक नहीं देना है। हाँ आया समझ में, लेटरिंग देना है 17 28 से, यानी यहां तक, यानी पहला 8 तक, यहां तक, यहीं से यहीं तक देना है। आया समझ में। ये थोड़ी अब रिपीट होगा, रिपीट तो यहां से ना हो रहा है, तो लेकिन यहां पर देना है, आंसर हो गया। आया समझ में कैसे बनाए इसको। हाँ तो लेटरिंग कहां से देना है वो ध्यान रखना है, इसमें नहीं कि दशमलव के बाद 2 अंक ला दिए और हम छोड़ दिए, आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता है, लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 1/7 को दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होगा। 1/7 के दशमलव प्रसार के रूप में नहीं है, 9 का बीए नंबर में है। कहता है 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर ही 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। रे बुआ 1/7 को जिस दशमलव प्रसार में हम बदलेंगे ना, उसी को बदलना है। 1/7 को हम कैसे बदले थे, 7 से भगा दिए थे 1 में, उसी प्रकार देना है 5/7 है, 6/7 है, तो 7 से भागा देना है 5 में, और 7 से भागा देना है 6 में। जो दशमलव के बाद अंक आएगा वही क्या हो जाएगा, शांत होगा या तो अशांत होगा। आए बात समझ में, नहीं बन जाएगा, ये बना लेगा। तो चलो आज यही होता है, नेक्स्ट क्लास 9 मैथ का 1 का सी का हम 10 से लेकर चलेंगे। कितना देर का ये वीडियो हो चुका है, 1 घंटा हो गया होगा, 52 मिनट का हो गया है। अब समझ में, 52 मिनट का कहने का मतलब 5 GB का वीडियो हो चुका है। तो 10 से लेकर आगे चलेंगे। इसमें क्या आता है 10वां में निम्नलिखित को P/Q, जहां P, अरे ये भी तो बनाए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम ही है। इसमें भी कहता है कि निम्नलिखित को P/Q यानी पूर्णांक के रूप में लिखना है, बता ही देते हैं, तुरंत ये बन जाएगा। अब समझ में। इसको कहता है कि कहा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें कुछ टॉपिक है, इसीलिए सवाल को अभी आज रहने देते हैं यहीं पर बंद। आया बात समझ में, क्योंकि 3.05 है, इनके ऊपर में क्या है, ये बुनका दिया हुआ है। आया बात समझ में। तो इस सवाल को यहीं पर तक पोस्टपोन करके रखते हैं और आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, ठीक है। तो आगे चलेगा 9 का सी, 9th मैथ का 1 का सी से, कहां से 10 से लेकर 15 तक, इसको पूरा का पूरा क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। आए बात समझ में। चलो अपना अपना सारा सब आदमी होमवर्क निकालेगा, बड़ा वाला बैच पकड़ो मैथ।